अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ यासिन जमान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाकिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्शन में एक टर्म बोली जाती है हाकिंग, यानी कॉलम या बीम वाल जो हम कंक्रीट करते हैं, इसकी जो यानी कि जो कंक्रीट करते हैं इसके ऊपर रफ किया जाता है ताकि इसके ऊपर प्लस्तर किया जा सके। ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। यानी कि मैंने आपको एक यानी कि ये तो हमारे ब्लॉक वाल लगे हुए हैं, यानी कि ब्लॉक वाल है, लेकिन इसमें तो ग्राउटिंग यानी कि अगर हम इसमें प्लस्तर करते हैं तो आसानी से ये देखें इसमें हाकिंग हुई है। लेकिन जो पिक्चर वैसे मैंने लगाई हुई है साथ देखें ना इसमें पिक्चर में, तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें जो है स्टोक लगाए हुए हैं। और इसके अलावा आपको यानी कि स्टोक यानी कि आपको इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है कि जब भी आप यानी कि कोई कंक्रीट बीम वाल यानी कि कंक्रीट करते हैं तो उसकी यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में कितनी स्टोक लगाए जाते हैं, कितने हाकिंग लगाए जाते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में 300 से 350 जो है हाकिंग लगाए जा सकते हैं। क्यों? और इसके अलावा जो है आपको हाकिंग लगाने से पहले जो वहाँ की कंक्रीट है वो 3 दिन पहले जो है कास्ट हो जानी चाहिए। जिस पर आप प्लास्टर लगाना चाहते हैं वो आपकी जो है हमेशा के लिए 3 दिन से पहले आपने उसकी जो है वो आप कर लेना चाहिए कास्ट, तो फिर बाद में इसकी हाकिंग लगाना चाहिए। इस तरह वो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको हाकिंग के बारे में बता रहा था कि हाकिंग में ये भी है कि क्योंकि आप जब उसको प्लस्तर करना चाहते हैं किसी जो आपने कंक्रीट वॉल की हुई है या कॉलम किया हुआ है या बीम किया हुआ है, तो उसमें जो है वो प्लेन होता है। तो अगर जब उसको स्ट्रोक यानी कि हाकिंग नहीं करेंगे तो वो उसका जो प्लस्तर है वो सही तरीके से मजबूती से नहीं होगा, यानी कि वो पर जो है उसमें सीमेंट सही तरीके से नहीं लगेगा। इसलिए उसको हाकिंग करना ज़रूरी होती है। हाकिंग जो है वो आप यानी कि ड्रिल मशीन वगैरह से कर सकते हैं, छेनी हथौड़े से कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा जब देखें अगर आप यानी कि आप ईंटों का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो क्या नाम है, जब ईंटों का काम करते हैं तो उनके दरमियान में जब उसको कच्चा सीमेंट कर देते हैं, यानी कि दीवार के ऊपर आप यानी कि उधर आप टाइल वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो लेकिन टाइल जो है वो लगाना चाहते हैं, लेकिन जो है उस वक्त नहीं लगा, थोड़ा टाइम आप कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं ईंटों के ये दीवार बना ली है, उसके ऊपर जो है वो यानी कि हम झाड़ू टाइप जो है ऊपर उसके निशान मार देते हैं ताकि जो है बाद में इसके ऊपर टाइल लगाना आसान हो। या यानी कि उसके ऊपर यानी आपके पास पहले पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, बाद में आप प्लस्तर करना चाहते हैं, तो नॉर्मल तौर पर आपको क्या करते हैं सेम वो हाकिंग जो है सिस्टम है, स्ट्रोक सिस्टम है, वही आप उस टाइम भी कर सकते हैं। फिर बाद में आप आसानी से जो है आपके पास जब पैसे ज़्यादा होंगे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि कोई भी चीज़ हो, यहाँ आपके यानी कि कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको दरार वगैरह आ जाती हैं, यानी कि आप नज़र आती हैं, जिस तरह ये देखें, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसा करेंगे, इसकी हाकिंग करेंगे। यानी कि अगर आप दरार वगैरह आ जाती है कमरे के रूम की दीवार में, या ऐसे कोई भी आपको ऐसे दरारें आ जाती हैं दीवार के ऊपर या छत के ऊपर, तो आप ग्राउटिंग करने के लिए यानी कि उसमें मसाला लगाएंगे तो ऐसे नहीं सही लगेगा, लेकिन थोड़ा आप उसको टच करेंगे, यानी कि जैसे हम स्ट्रोक करेंगे हाकिंग की, वो भी एक हाकिंग है, तो वो उससे क्या होगा फिर मजबूती आएगी। यानी कि हाकिंग करने से, स्ट्रोक करने से, यानी कि वो प्लस्तर या वो जो ग्राउटिंग आप करेंगे वो अच्छे तरीके से होगी। आज का दोस्तों वीडियो यही था। अल्लाह ताला से गुजारिश है कि आप सबको इसकी यानी कि समझ आए। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर भी आप यानी कि कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं। और आप लोगों से यही गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, और दोस्तों को भी कहें इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया, मा अस्सलाम।